अब हम स्टडी करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे हमने एरर्स का प्रोपेगेशन किया कि जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, तो एरर कैसे प्रोपेगेट करते हैं। इसी तरीके से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं हम पढ़ चुके हैं, राउंड ऑफ कैसे करना है वो हम कर चुके हैं। लेकिन यही सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे प्रोपेगेट करेंगी जब हम दो नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कौन से? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन या फिर मल्टीप्लाई का। यही चीज हम आज देखेंगे। तो पहले हम करने जा रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस। इसमें आपको कुछ नोट नहीं करना, ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आपसे जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपसे एग्जाम में कोई थ्योरी या कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी। ये समझने की चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेशन में हेल्पफुल होंगी। और आज का जो पोर्शन है, जो बच्चे कंपटीशन लेवल के लिए एग्ज़ाम देते हैं, नीट का देते हैं, आईआईटी का देते हैं, तो आज वाले पोर्शन में से क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल पक्का तैयार हो जाएगा। आपको जो चीज़ दी जाएंगी इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा आता है कंपटीशन एग्जाम में जहाँ पर आप फिर आंसर गलत करके आते हो। आपको प्रोपेगेशन अच्छी से समझनी है। तो पहले हम बात करते हैं कि दो नंबर को अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। देखिए, दो नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एग्जाम्पल लिया 24.2 और कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया आपने 12.37। मैंने आपको कहा कि इसको ऐड करो, तो मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चों ने आंसर निकालोगे आप ऐड करके, आप आंसर लिखोगे ये। आपके अकॉर्डिंग इसको ऐड करके ये आंसर आना चाहिए, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है। फिजिक्स इस आंसर को सही नहीं बता सकती। वो क्यों? यहां पर कोई भी नंबर नहीं था। जब आपको यही नहीं पता कि डेसिमल के बाद इस सेकंड प्लेस पे कोई नंबर नहीं था, तो आपने यहां पर 7 कैसे ऐड कर दिया, 7 कैसे टोटल आ गया। या तो ऊपर 0 हो तो आपको पता होगी 7 + 0 = 7। तो जब आपको यही नहीं पता कि यहां पर नंबर कौन सा है, तो आपने उसको यहाँ पर 7 नहीं लिखना था। ठीक है ना। एक अननोन चीज को जो आपको पता ही नहीं है यहाँ पर क्या है, तो आपने उस पर सिंपल मैथ का जो है एडिशन ऑपरेटर लगा के यहाँ पर 7 कर दिया। तो ये चीज फिजिक्स में जो है वो गलत है। इसका दूसरा तरीका इस चीज को समझने का क्या है वो ध्यान रखिए। जब भी हम दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद इसके पास कितने नंबर हैं। फर्स्ट टर्म में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इस टर्म में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो हमेशा याद रखना, ये बात की पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट कराए जाते हैं कि जब आंसर जो भी निकालोगे आप, तो वो आंसर उस नंबर के अकॉर्डिंग निकलेगा जिस नंबर में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर्स हैं। डेसिमल के बाद इसके पास एक डिजिट है, इसके पास 2 डिजिट है, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा, मिनिमम वाले के अकॉर्डिंग। ये इसका की पॉइंट है, या फिर आप ये कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर के प्रोपेगेशन का रूल है कि दो नंबर्स को जब ऐड किया जा रहा है तो डेसिमल के बाद जिसके पास मिनिमम नंबर है उसी में आंसर निकालना है। तो डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए था, आपके पास है 2, तो यानी कि इस लास्ट वाले 7 को आपने क्या करना है, अब रिमूव करना है। लेकिन रिमूव करने का मीनिंग ये नहीं है कि आपने कहा जी लो छोड़ देते हैं, आंसर हो गया ये। अब भी गलत है, पहले भी गलत था। रिमूव करने का मीनिंग है कि आप इसको ऐसे रिमूव नहीं करते। जब रिमूव करने की बारी आती है तो फिर आप राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं वो यूज करते हो। तो देख लीजिए, जिसको रिमूव करना है वो 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाला जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किससे, 1 से। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 36.6। ये है आंसर इस एडिशन का।
बात आई कुछ समझ में? नहीं आई? अब दोबारा एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं, फिर आ जाएगी। एक नंबर और ऐड करते हैं, इसमें ऐड करना है इसको। आपने ऐड किया और आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आया वो ये था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या है? गलत। अगेन वही चीज, 5 के ऊपर तो कोई नंबर था ही नहीं, तो फिर आपने उसको कैसे ऐड कर दिया? 5 कैसे लिख दिया? ठीक है। फिर वो वाला रूल जो आपको बताया गया, की पॉइंट जो है कि डेसिमल के बाद नंबर काउंट करो, इसमें डेसिमल के बाद 2 और इसमें डेसिमल के बाद 3। तो आपको पता है आंसर मिनिमम वाले में लेना है। मिनिमम वाले का मीनिंग है कि आंसर में डेसिमल के बाद 2 होने चाहिए, ये 2 होने चाहिए। तो इसको क्या करना, आपने रिमूव करना है। अब जिसे रिमूव करना है वो ना तो 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है, वो तो 5 है। तो आपको राउंडिंग ऑफ का ये रूल भी याद है कि जिसे रिमूव करना हो, अगर वो 5 हो जाता है तो फिर आप उससे पहले वाले नंबर को चेक करते हैं। अगर उससे पहले वाला ओड है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, वरना हम क्या करते हैं, इवन है तो बस रिमूव कर देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। तो आंसर जो होगा ये होगा, ये राइट आंसर होगा हमारे पास। ठीक है। और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए आपको कहा गया कि 2 में ऐड करो 0.34 को, ये ऐड करने आपने, आप फटाफट इसको ऐड करोगे, आंसर लिखोगे, ये आंसर है ये आपके अकॉर्डिंग। लेकिन फिजिक्स कहती है, सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि ये आंसर तो क्या है, गलत है। गलत क्यों? ऊपर वाले पे डेसिमल नहीं है। जब ऊपर वाले में डेसिमल के बाद कोई नंबर ही नहीं है तो आपको पता है आप तो मिनिमम की तरफ चलते हो, और मिनिमम तो ये कहता है कि डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ डेसिमल लगाओ तो जब कोई नंबर ही नहीं है तो इसका मीनिंग है ये कंप्लीट का कंप्लीट क्या होने वाला है, राउंड ऑफ होने वाला। आपने ऐड कैसे कर दिया जब ऊपर कुछ था ही नहीं। अब जब एक से ज्यादा टर्म को राउंड ऑफ करना होता है तो फिर आप एक एक को नहीं देखते, 2 को राउंड ऑफ करना है तो आप कंबाइन देखो दोनों को। अब ये 34 है, ये 3 और 4 अलग अलग नहीं है, 34 है। और जब 2 नंबर आ जाते हैं तो फिर हम रिमूव करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, यूनिट प्लेस और 100 प्लेस का। कि 34 जो है, 34 जो है किसके बीच में लाई करता है, 1 के और 100 के, 0 और 100 के बीच में लाई करता है। तो अब ये बताइए, अगर ये 0 और 100 के बीच में लाई करता है तो क्लोज किसके है, 0 के या 100 के? जैसे आप 5 से बड़ा या 5 से छोटा देखते हो, ऐसे ही हम 50 से बड़ा या 50 से छोटा देख लेते हैं। अगर ये 50 से ज्यादा होता तो मैं 100 हो जाता, तो 1.00 हो जाता, तो यहाँ एक 1 इंक्रीज कर देते। लेकिन ये तो क्या है, 50 से छोटा है, तो ये जो है 0 की तरफ राउंड ऑफ हो जाएगा और आंसर सिर्फ क्या रहेगा, आंसर आएगा ओनली 2। इसी का एक एग्जांपल और देख लो, क्लियर हो जाएगा। 2 में ऐड करना है 0.6 को, आपके अकॉर्डिंग आंसर आ गया 2.6, लेकिन आंसर क्या है, गलत। क्योंकि ऊपर तो 6 के ऊपर कुछ था ही नहीं जो आपने ऐड कर दिया। तो इसका मीनिंग है आपको इसे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। जहां तक इक्वल क्वांटिटी हो ऊपर नीचे तब एडिशन लगता है, जहां पे भी नीचे वाली टर्म एक्स्ट्रा होनी शुरू हो गई और ऊपर उसके इक्वल कुछ है नहीं, तो वो सारी चीजें क्या होनी है, राउंड ऑफ होनी है। 6 को राउंड ऑफ करना है, 1 डिजिट है, ये तो देखो 2 डिजिट थे तो 0 से 100 का कंपैरिजन लिया। 1 डिजिट हो तो 1 से 10 का कंपैरिजन, सॉरी 0 से 10 का कंपैरिजन लेते हैं। आधा देखो कितना है, 0 से 100 का आधा 50 था, तो आपने देखा कि 50 से कम है या ज्यादा है। 0 से 10 का आधा 5, ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, तो 5 से बड़ा है, तो किसकी तरफ जा रहा है, 10 की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे 1 पॉइंट, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3। लेकिन ये 50 से छोटा था तो यहाँ क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया।
इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडिशन आपको दे देंगे और 4 आंसर आपको दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने बहुत सोच समझ के वहां पर करना है। ये था एडिशन हम कैसे करेंगे। एडिशन में आपने रूल याद रख लिया, एडिशन का रूल आपको क्लियर याद हो जाना चाहिए। क्या रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि डेसिमल के बाद जिसके पास भी मिनिमम नंबर होंगे, डिजिट होंगे मिनिमम, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैलकुलेशन की जाएगी। अब प्रोडक्ट और डिवीजन में देख लीजिए, दोनों सेम है, वो भी प्रोडक्ट या डिवीजन के लिए रूल सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल सेम है। अब आपने एग्जांपल लिया, मान लीजिए आपने कहा कि 2.5 की मल्टीप्लाई आपको करने को कहा गया 246 से। ध्यान से देखिए, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, आपने आंसर निकाला मल्टीप्लाई करके, ये आंसर आता है आपके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन फिजिक्स कहती है कि आंसर क्या है, गलत है। गलत क्यों है? अब यहां पर जो की पॉइंट यूज हो रहा है उसे सुन लीजिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन का की पॉइंट माइंड में सेट हो गया कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम है उसी में आंसर निकालना है। प्रोडक्ट और डिवीजन का की पॉइंट क्या है, फिर वो देखो। प्रोडक्ट और डिवीजन का की पॉइंट ये है कि दोनों नंबरों में सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करो। इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, दोनों की आपने सिग्निफिकेंट फिगर देख ली। अब जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कम है, आंसर उसी के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। उसमें हम सिर्फ डेसिमल के बाद वाला, इसमें कोई डेसिमल से लेना देना नहीं है, मिनिमम देखना है। तो मिनिमम ये 3, ये 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, तो आंसर भी किस में आएगा 2 में आएगा। तो आपको पता है 1 और 2 में आंसर लेना है, तो इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। 5 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 से बड़ा होता तो इंक्रीज कर देते, छोटा होता तो रहने देते, और जब कंप्लीट 5 आ जाता तो आपको पता है कि उससे पहले वाले को देखते हैं ओड है या इवन है। आपने कहा जी ओड है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और आपने आंसर लिख दिया 62। गलत है। गलत कैसे है कि आपने सारे रूल्स को तो याद रख लिए, लेकिन उन रूल्स की जो लैंग्वेज है, जो रूल्स के जो टिप्स हैं, उनको गाते गाते आप बेसिक मैथ भूल गए हो। कैसे? यहाँ 6 की पोजीशन जो थी वो 100 प्लेस पे थी, यूनिट 10 100, और जो आपने आंसर दिया वहां पर 6 की पोजीशन क्या आई, 10 पे। आपने तो नंबर ही चेंज कर दिया, नंबर नहीं चेंज होना चाहिए। आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 ही रहेंगे, लेकिन आप ये नहीं कि आप किसी 6000 को 60 लिख दोगे तो काम चल जाएगा, नहीं, वो दोनों इक्वल थोड़ी ना होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब इसको रिजॉल्व किया जा रहा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 6 की पोजीशन भी वही रहे जो इसमें है। राउंड ऑफ होने से पहले ये चीज हमें बताई गई आपको राउंड ऑफ वाले लेक्चर में हमें। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पीछे क्या लगेगी, अब 0 लगेगी, और तब ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अब अगर आपने 0 लगाई तो 0 लगाने पे क्या हो गया, 6 की पोजीशन अब 100 ही है, यूनिट 10 100, यहाँ पे भी क्या थी, यूनिट 10 और 100 पे। पहले आप गलत कर रहे थे ये चीज, तो आपको याद रखना है कि प्लेस नहीं चेंज होने देना किसी भी तरीके से, राउंड ऑफ जरूर करना है आपने। और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 1.2 की मल्टीप्लाई कर दें 26785 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर ये आएगा निकल के, ये आता है मल्टीप्लाई करके, सिंपल मैथमेटिक जो मल्टीप्लिकेशन है 7th 8th क्लास की। अब आपको प्रोडक्ट और डिवीजन का रूल याद है कि हम चेक करते हैं कि दोनों नंबरों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट किसके पास है। इसके पास 2, इसके पास 5, तो आपको पता है आंसर तो सिर्फ किस में आना है, आंसर तो सिर्फ 2 में आना है। तो यानी कि इन 2 में आंसर आना है, तो इसके तुरंत बाद का नंबर कौन सा है, 1। 5 से क्या है, छोटा, तो यानी कि पहले वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, 32 नहीं लिखोगे, 32 लिख दिया तो फिर वही प्रॉब्लम कि आपने तो 32,000 कुछ को सिर्फ 32 में कर दिया,
तो जब राउंड ऑफ करोगे तो अगर ये चेंज नहीं आ रहा तो प्लेस सेम रखने के लिए उतनी ही क्या लगा देते हो, 0 लगा दोगे। तो अब देखो 3 का वही प्लेस है, 2 का वही प्लेस है, इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, 3 डिजिट के केस में, जैसे एक डिजिट के केस में तो हम 0 और 10 के बीच में देखते हैं। 2 डिजिट का केस आ जाए तो हम 0 और 100 के बीच में देखते हैं। 3 डिजिट का केस आ जाए 0 से 1000 के बीच में। एक डिजिट के केस में 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा वरना 0। 50 से बड़ा है तो 100 रख देंगे उसकी जगह वरना 0। 500 से बड़ा है तो उसमें 1000 रख देंगे वरना 0। यहाँ देखो जो 3 करने थे हमें राउंड ऑफ, 3 डिजिट वाला केस ये है। तो 500 से बड़ा होता तो इंक्रीमेंट होता, 500 से छोटा था तो इनकी जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। ऐसे देखते हैं, ये है सिग्निफिकेंट फिगर का काम। एक और भी है इसके अंदर, जैसे आपको 10 की पावर में कहीं तो एक एग्जांपल उसका कर लेते हैं। आपको कहा सबट्रैक्ट 2.5 into 10 की पावर 4 फ्रॉम 3.9 into 10 की पावर 5 with appropriate significant figure। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना है। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस आए पावर के फॉर्म में, तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि दोनों नंबरों में जो 10 की पावर दे रखी है वो पहले सेम होनी चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, जब तक ये सेम नहीं होगी तो आप इस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल लगा ही नहीं सकते। तो पहला काम है इसको क्या करना, सेम करना। इसको 4 कैसे कर सकते हैं, अगर इसका डेसिमल मैं हटा दूं तो यहाँ रह जाएगा 39, डेसिमल नीचे आया 10, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितनी होगी पावर 4। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको 10 की पावर 4 में। अब इसमें से इसको माइनस करना है, देखिए 39 into 10 की पावर 4 में से 2.5 10 की पावर 4 माइनस करना है। कॉमन ले लीजिए, 10 की पावर कॉमन आ जाएगी, माइनस करके आपके पास आया 36.5 into 10 की पावर 4। अब देखना है सिग्निफिकेंट के रूल्स। इनको माइनस किया गया, देखो अब इनको जिनको माइनस किया हमने, इसमें तो डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, 0। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ भी है उसको तो आप इग्नोर करोगे फिर आप, क्योंकि यहाँ अगर डेसिमल लगाए तो कोई नंबर है ही नहीं। जैसे कि इसको अगर उसी लैंग्वेज में लिखे जो आप पहले करते थे कि 39 में से माइनस हो रहा है 2.5, तो यहाँ तो इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो आपने इसको कैसे कर दिया। तो जब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो 5 को क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और जब आप 5 को ड्रॉप करोगे तो जो 5 फाइनल रिजल्ट में ड्रॉप होने वाला है उससे पहले वाला नंबर कैसा है, इवन। और अगर नंबर इवन है तो फिर आप तो उसको कुछ छेड़ भी नहीं सकते, इंक्रीज डिक्रीज कर ही नहीं सकते। तो सिंपली ड्रॉप करके जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 36 into 10 की पावर 4, ये आंसर होगा फिर आपके पास। इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो प्रोपेगेट करती हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में। आपको की पॉइंट्स हैं, सबके रूल्स हैं, वो हमेशा माइंड में रखने हैं। एक ही में सबके रूल लग जाएंगे। यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर प्रोपेगेशन का रूल भी लग गया, फिर आपका राउंडिंग ऑफ के रूल भी लग रहे हैं, साथ में सिग्निफिकेंट के भी रूल लग रहे हैं। तो आपको सबका जो है वो ध्यान रखना है एक साथ।